हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज़, यूपीएससी की वैकेंसीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज़ जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरबी के द्वारा जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसीज थी उसके लिए रिटन एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था सीबीटी मोड में, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आरपीएफ कांस्टेबल। रेलवे में जो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी मोड में, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसका आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस रिजल्ट के साथ साथ इन्होंने दो चीज़ और जारी करी है। एक तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हैं, ठीक है, यानी कि किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है वो इन्होंने जारी करा है। साथ के साथ इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ लिस्ट भी जारी करी है, मेल के लिए अलग से, फीमेल की अलग से, और उसके बाद सभी कैटेगरी की, जनरल की अलग से, ईडब्ल्यूएस की अलग से, ओबीसी के अलग से, सारा डिटेल्ड रिजल्ट इन्होंने जारी किया है। साथ के साथ स्कोर कार्ड इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का भी इन्होंने जारी कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्कोर कार्ड भी कैंडिडेट्स अपना चेक कर सकते हैं कितने नंबर उसके आए हैं, चाहे सिलेक्शन हो चाहे मत हो। स्कोर कार्ड का लिंक भी इन्होंने जारी कर दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। तो ये रिजल्ट का नोटिस है जो आरपीएफ आरआरबी द्वारा जारी किया गया है और इसमें सबसे पहले लिखा है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट लिया गया था, वो लिया गया था 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक। 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक यानी कि 17 दिन आरपीएफ कांस्टेबल का जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो चला था, ठीक है। अब जो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके रोल नंबर दिए गए हैं। जिस कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट के अंदर है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, किस चीज़ के लिए? पीईटी, पीएसटी, पीएमटी और डीवी के लिए, यानी कि फिजिकल और डीवी के लिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, साथ में डीवी के लिए भी, यानी कि जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है वो फिजिकल होगा उनका और उनका डीवी कंडक्ट किया जाएगा। पहले फिजिकल होगा फिर डीवी होगा। और ये जो लिस्ट दी गई है ये रोल नंबर के हिसाब से, मतलब सीक्वेंस में दिया गया है। ये रोल नंबर, पहले रोल नंबर जो सीरीज के हिसाब से दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरिट लिस्ट के भाई पहले पे जिसका नाम हो टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेंडिंग ऑर्डर में ये रोल नंबर इन्होंने दिए हैं। अब डीवी कब होगा, आपका पीएमटी कब होगा, वो सारा एसएससी जो आरआरबी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर दिया जाएगा। आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर पीईटी डीवी की डेट है वो सारी बताई जाएगी, साथ में आपको एसएमएस भी आएगा, आपकी मेल आईडी पर भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपका स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है, आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं पेपर में आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इस लिस्ट में टोटल कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं वो है 42,143 कैंडिडेट। 139 पेज की पीडीएफ है और इसमें टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए गए हैं पीईटी यानी कि फिजिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो है 42,143 कैंडिडेट। 42,143 शॉर्ट लिस्टेड रोल नंबर हैं इसके अंदर जो दिए गए हैं। 42,143 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं पीएमटी के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 139 पेजेस के अंदर ये सारी डिटेल्स इनकी दी गई हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये है रिजल्ट ऑफ सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अगेंस्ट सीईएन आरपीएफ 2/2024 कांस्टेबल। आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर की लिस्ट जारी कर रखी है।
ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। 42,143 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए। ये लिस्ट दी गई है, ये रोल नंबर के हिसाब से ये लिस्ट सारी जारी करी गई है। ठीक है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। 139 टोटल पेज इसके अंदर दिए गए हैं। जिस भी कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है, इसका मतलब है वो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर ये दिए गए हैं। सारे कैंडिडेट इसमें अपना चेक कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है वो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है पीएमटी पीएचटी के लिए, और जिस कैंडिडेट का इसके लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब वो बाहर हो चुका है। अब हम कट ऑफ डिटेल्स भी चेक करेंगे। ये तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है, रोल नंबर दे रखे हैं, साथ के साथ इन्होंने कट ऑफ दे रखी है। तो हम कट ऑफ भी देखते हैं किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। मेल कैंडिडेट्स की अलग से कट ऑफ है, फीमेल की अलग से है। वन बाय वन एक बार कट ऑफ भी हम देख लेते हैं सारी की सारी। स्टूडेंट, ये है कट ऑफ लिस्ट। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये कट ऑफ लिस्ट तैयार की गई है और ये 100 नंबर के हिसाब से ये तैयार की गई है। टोटल 100 नंबर मान के पेपर के, उसके हिसाब से कट ऑफ लिस्ट तैयार करी गई है। ये लिस्ट है, ये मेल के लिए अलग से कट ऑफ दी गई है और फीमेल की अलग से कट ऑफ दी गई है। पुरुष के लिए अलग से, महिलाओं की अलग से कट ऑफ दी गई है। सबसे पहले मेल की बात करें, कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ रही है मेल की वो है 76.82267। मेल कांस्टेबल जनरल कैटेगरी कट ऑफ है 76.82267। एससी कैटेगरी की बात करें वो है 70.19086। ये एससी कैटेगरी की कट ऑफ है। एसटी की बात करें तो वो है 65.67731। ये एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की कट ऑफ है 74.06154 और ईडब्ल्यूएस की बात करें वो है 71.92622। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है मेल कांस्टेबल के लिए। आरपीएफ रेलवे जो कांस्टेबल उसमें मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। जनरल की 76.8, एससी की 70.19, एसटी की 65.67, ओबीसी की 74.06 और ईडब्ल्यूएस की 71.92। ये कट ऑफ रही है मेल कांस्टेबल के लिए। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है आरपीएफ कांस्टेबल में, मेल कैंडिडेट्स के लिए पुरुषों की कट ऑफ है। उसके बाद बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट्स की। अब बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट्स की क्या कट ऑफ रही है। फीमेल में जनरल की बात करें, जनरल की कट ऑफ है फीमेल में 73.75247, 73.75 ये फीमेल जनरल की कट ऑफ है। एससी की बात करें 66.37 है। एसटी की बात करें 62.27 है। ओबीसी की बात करें 70.177 और ईडब्ल्यूएस की बात करें वो 68.89 है। ये अलग अलग कट ऑफ डिटेल रही है फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जनरल की है 73.75, एससी की है 66.37, एसटी की है 62.27, ओबीसी की है 70.12 और ईडब्ल्यूएस की है 68.89। ये अलग अलग कट ऑफ दी गई है फीमेल की। ये आगे मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है, ये पीछे फीमेल की है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें ओवरऑल वो है 30.145। एक्स सर्विसमैन की कॉमन कट ऑफ है 30 पर। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ है। ये आगे मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ दे रखी है, पीछे फीमेल की दे रखी है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ डिटेल दे रखी है, मेल की अलग से, फीमेल की अलग से। तो सारे कैंडिडेट इसमें अपने डिटेल में चेक कर सकते हैं कितना आपका स्कोर कार्ड था और क्या कट ऑफ आपकी गई है। ध्यान रखना, ये जो कट ऑफ लिस्ट तैयार की गई है 100 नंबर के हिसाब से तैयार की गई है, पेपर ओवरऑल 100 नंबर का मानकर। अब आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है और आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं पेपर में। भाई आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है तो अच्छी बात है, लेकिन स्कोर कार्ड तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही लगेगी। अगर कट ऑफ है जनरल की मान लो 76 मेल की और आपके नंबर 80-82 है, तो आप ये उम्मीद तो लगा सकते हो कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हुए हैं तो आपके। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, बेशक से आपके कट ऑफ है उतने ही नंबर हो, आपको पीएमटी के लिए ज़रूर जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीएमटी में बाहर हो जाते हैं तो कई बार सेम कट ऑफ रह जाते हैं, कट ऑफ ना भी बढ़े। ठीक है, आप अपना पीएमटी की तैयारी जरूर करें जिस कैंडिडेट का नाम है। कई बार कैंडिडेट छोड़ देते हैं कि भाई कट ऑफ गई है, जैसे 70 पे कट ऑफ गई है, कैंडिडेट के भी 70 ही नंबर है, तो सोचेगा फाइनल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप ज़रूर जाएँ, पीएमटी जरूर देखें। पीएमटी में आधे से ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं कई बार, तो मौका मत छोड़ना। पीएमटी के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है फिजिकल के लिए, फिजिकल जरूर देने जाए, अपना डीवी करें।
कई बार वेटिंग लिस्ट भी लगाई जाती है, अगर नंबर मान लो कट ऑफ हाई भी गई तो लेकिन वेटिंग लिस्ट भी लग जाती है, तो उसमें कट ऑफ डाउन हो जाती है। तो मौका मत जाने देना, चाहे बेशक से आपका एक नंबर फालतू हो, चाहे कट ऑफ के बराबर नंबर हो। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप अपना पीएमटी के लिए ज़रूर जाएं, पीएमटी और डीवी के लिए। ये मत सोचना कि मेरे नंबर बराबर है, शायद नंबर लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, ज़रूर आएगा आपका नाम, आप ज़रूर जाएं। ठीक है, तो ये था डिटेल रिजल्ट। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, उसमें कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी की मेल और फीमेल की कट ऑफ डिटेल्स। स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।